आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं स्वर्गीय चंगाई अपने घर से ही कैसे प्राप्त हो सकती है। इस विषय पर हो सकता है आपके परिवार में या रिश्तेदारों में कोई समस्या या बीमारी चल रही है और आवश्यकता में आपके पास कोई आने जाने का समय ही ना बचे या अवसर ही ना मिले, तब घर में या जिस जगह में आप हैं उस जगह पर स्वर्गीय चंगाई स्वर्गदूतों से सहायता कैसे प्राप्त होगी। मत्ती 11:28 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से, दुख और बीमारी और समस्या से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब जब प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मेरे पास आओ, वो यह नहीं कहा कि किसी विशेष जगह पर मिलने के लिए आओ तब ही मैं मिलूंगा या किसी विशेष जगह पर तब ही मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। वह इतना नहीं कहा, वह सिर्फ यह कहा कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, छुटकारे दूंगा और चंगाई दूंगा। वो अपने पास बुला रहा है। जिस तरह दानियल 3:19 वचन में जब दानियल को उनके तीनों मित्रों को आग के भट्ठे में डाला गया। दानियल के अध्याय में आप देख सकते हैं कि दानियल के जो 3 मित्र थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, उन तीनों मित्रों को आग के भट्ठे में डाला गया। और जब उनके मित्रों ने परमेश्वर को पुकारा तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह बचाने को आ गए, आग के भट्ठे में उतर आए। वह आग का भट्ठा कोई विशेष जगह नहीं थी, कोई चर्च नहीं था, फिर भी यीशु प्रभु स्वयं आए, क्योंकि चर्च के अंदर आपकी परीक्षा नहीं होती। असली समस्या तो जंगल के सफ़र चर्च के बाहर में है, चर्च के बाहर अपने लोगों में है, घरों में होती हैं, रास्तों में या कहीं पर भी विपत्ति चली आती है। अब आप यह समझें कि आपके अंदर परमेश्वर का ही आत्मा है और जब आप अपने सारे अपराधों को, जितनों को आप जानते हैं, क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, तब जिस तरह यशायाह 38 अध्याय में जब हिजकिय्याह को घातक बीमारी हो गया था और वह अपने बिस्तर में ही पड़े रहने लगा और जब उसको यहाँ घातक बीमारी, यहाँ रोग लग गया और उसके मरने के भी भविष्यवाणी हो गई थी, तब हिजकिय्याह अपने घर में ही सोए हुए अपने बिस्तर पर अपने किए हुए कार्यों को याद करके फूट फूट कर रोने लगा, बिलख बिलख कर रोया। जैसे ही यहाँ प्रार्थना हुई, जैसे ही वह उन अपने हर एक गलतियों को, हर एक अच्छाइयों को परमेश्वर के सामने रखा और एक बच्चे के नाई जब परमेश्वर के सामने रोया और तब यहाँ कि वो जो प्रार्थना की, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा। यशायाह अभी वो भविष्यवाणी को जो हिजकिय्याह को बोला था कि तू मर जाएगा, अपने घर और अपने परिवार को चिता दे, और यशायाह अपने घर से बाहर ही नहीं निकला था, उस हिजकिय्याह के महल से बाहर नहीं निकला था। उसी समय जब हिजकिय्याह ये बातों को सुना तो दीवार की ओर अपना मुंह करके बिलख बिलख कर बच्चों के समान रोने लगा, फूट फूट कर रोया। और यहाँ हुई कि वो जो प्रार्थना किया, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तेरी प्रार्थना जो तूने की सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। उस समय हिजकिय्याह मरने पर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता कि तेरी प्रार्थनाओं को, तेरे आंसुओं को मैंने सुने और देखे हैं, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अब यह घटना विश्वास योग्य और सत्य बातें हैं कि जब आप मुसीबत में हो उस समय अपने गलतियों को मानकर अगर पश्चाताप करते हैं तो मदद तुरंत
स्वर्ग से भेजी जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने 2023 साल पहले हम सबों के पापों के कीमत चुका दिया है और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। इसलिए आप जहाँ कहीं हैं, जिस जगह हैं, जिस घड़ी में हैं, मांगे, परमेश्वर से पुकारे, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर से कि आप ही ने कहा है परमेश्वर कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज मैं मांगता हूँ या मांगती हूँ, आज आप पुकारे, इस तरह से मांगो, तब जब तक मांगो तब तक आप पूरे तरीक़ा से बिलख बिलख कर रोने न लग जाए। आप अपने अंदर को झांको और अपने अंदर को देखो कि जब तक आपकी आत्मा और आपका मन रोने न लग जाए तब तक परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, मैं तेरे आंसू को कुप्पी में लिए फिरता हूँ करके। आंसू को ही क्यों कुप्पी में लिए फिरता है? क्योंकि जब आपके आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते हैं, जब आप उन दर्दों को याद करते हैं, उन पलों को याद करते हैं कि किसने आपको सताया या किसने आपको घात किया या कितनी दर्द, कितने चोट लोगों ने दिए या कितनी बीमारियां आपको हुई हैं, उन पलों को जब आप याद करते हैं, वह आंसू नमक की तरह खराई में बहते हुए आपके हृदय को शुद्ध करते हुए आँखों से निकलती है और प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं। निश्चय आप लोग जानते ही होंगे कि परमेश्वर अब निश्चय हर जगह पर, हर समय और हर कीमत पर परमेश्वर मिल जाता है। हर जगह पर, हर समय, जब आप मुसीबत में हैं, दुख में हैं, जब आपके कोई अपने नहीं सुन रहे, उस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर आपको जवाब देता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। वह सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप जिस घड़ी में हैं, जिस समय में हैं, जिस मुसीबत में हैं, निश्चय वचन को सुने हैं और आपको विश्वास है तो निश्चय परमेश्वर आपके भी परिवार में कार्य करे और आपके घर में चंगाई को दे और आशीष को दे। यीशु मसीह के नाम से अगर विश्वास है तो कहे आमीन।